अध्यात्म और ज्योतिष के जितने भी दर्शक इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम लोग हरिद्वार में हैं और आज सोमवती अमावस्या का बहुत सुंदर दिन है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और श्राद्ध पक्ष बिल्कुल निकट में है। बहुत सारे प्रश्न पितृ पूजा को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं। किसको भोजन कराना चाहिए, कहाँ पूजा करनी चाहिए, कौन सी पूजाएं होनी चाहिए, प्रेत बाधा क्या है, पितृ बाधा क्या है, और इन तमाम चीज़ों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं जिससे आप इससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि जब भी पितृदोष के लक्षण सामने आते हैं तो उसमें सबसे पहले एक प्रमुख लक्षण होता है कि हर कार्य में डिले होना, हर काम में एक अवरोधताएं सामने आने लगती हैं। शिक्षा होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षा किसी तरह अगर पूरी होती है तो फिर वही जॉब के लिए वो दर दर भटकते हैं, परेशान होते हैं। ये योग्यता और दक्षता होने के बावजूद भी उनकी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। सब कुछ होते हुए नौकरी भी लग गई किसी तरह से तो फिर विवाह में अड़चन आने लगती हैं। विवाह हो गया तो फिर संतान होने में अड़चनें आती हैं। ये तमाम प्रकार के कुछ लक्षण हैं जो पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसे ही होगा, लेकिन हो सकता है उसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन प्रमुखता से हमें इस पर भी विचार करना चाहिए और इससे संबंधित समाधान की ओर भी बढ़ना चाहिए। आज मेरे पास एक जो ग्रंथ है रखा हुआ, मैं इसके बहुत सारे प्रश्नों को आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। इसमें मैंने जो अध्ययन किया है, जो तमाम एक लंबे अरसों से एक शोध रहा है, तो उसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे। और इसी में आज एक बिंदु यह भी रहेगा कि अगर हम लोग कई बार देखते हैं कि जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो भोजन किसको कराना चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराओ, या फिर उसको किस प्रकार के ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है, इसमें यह भी विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन कई बार ब्राह्मण न होने की स्थिति में हम देखते हैं कि लोग स्त्रियों को भोजन करा देते हैं, अपनी बहनों को भोजन करा लेते हैं, अपनी बुआओं को भोजन करा लेते हैं, या फिर स्त्री के लिए भोजन कराना है तो स्त्री को ही भोजन कराएं। तो ये तमाम अपवाद स्वरूप सामने प्रश्न आते हैं, क्या करना चाहिए, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ें। एक निवेदन भी रहेगा, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप साथ में प्रेस कर लीजिए। देखिए, ये यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि जब भी आप पितरों के निमित्त किसी को भोजन कराते हैं तो उसमें चाहे स्त्री के निमित्त आप भोजन करा रहे हो चाहे पुरुष के, यानी आप अपनी माता जी के निमित्त भोजन करा रहे हैं या अपने पिताजी के, किसी भी पितृ के निमित्त आप भोजन करा रहे हैं, तो इस बात को आप समझ लें कि उसमें किसी भी स्त्री को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। और खासकर ये हम लोग जहां तक देखते हैं कि बहनों को श्राद्ध में बुला लो, उन्हीं को सब चीज दे दो, तो ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ किसी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। वो बात अलग है कि वहां पर वो भी कंडीशन बताई गई कि किस ब्राह्मण को देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। खैर, उसमें मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये तो है कि प्रमुखता से अगर त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण को दिया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। उसमें भी उन ब्राह्मणों को दिया जाए जो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, किसी प्रकार से जो मांस मदिरा आदि तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि गुटखा और ये छोटे छोटे जो मादक पदार्थ होते हैं इसका भी जो सेवन नहीं करते, स्मोकिंग वगैरह होगा, तो उनको देना चाहिए, उनको ज्यादा श्रेष्ठ होता है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि जब भी भोजन की बात आती है तो वहां पर स्त्री को भोजन कराने का कोई विधान नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को भोजन कराएं, और ज्यादा अच्छा है कि संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण को कराया जाए, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा।